हिंद महासागर, यहाँ तनाव अब उबल नहीं रहा बल्कि फट चुका है। दो पुराने दुश्मन अमेरिका और ईरान एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये टकराव हो रहा है ठीक भारत के दरवाजे पर। और अब ये एक फ्लैश पॉइंट पर पहुंच चुका है। सोचिए जरा, समंदर की गहरी खामोशी और फिर एक टॉर्पीडो का धमाका उस खामोशी को चीर देता है। जी हां, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया है और इस एक घटना ने हिंद महासागर में जैसे आग लगा दी है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, ये एक खुला ऐलान है। और इस हमले की कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई। 87 ईरानी नाविक, 87 जानें चली गई। जहाज पर करीब 200 लोग थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर और विस्फोटक हो चुके हैं। तो निशाना कौन था? वो था IRIS देना। और ये सिर्फ कोई आम जहाज नहीं था, ये ईरान की नौसेना की ताकत और उसकी शान का प्रतीक था। अब देखिए, IRS देना कोई मामूली जहाज नहीं था। नहीं, ये एक मॉडर्न अत्याधुनिक फ्रिगेट था। इसमें एडवांस्ड रडार लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताएं थीं। तो इसका डूबना ईरान की नौसेना के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। और जो बात इस कहानी को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये जहाज भारत के विशाखापट्टनम में एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहा था और इसे डुबोया गया श्रीलंका के तट के पास। मतलब ये पूरी घटना हमारे घर के बिल्कुल करीब हुई है। देखिए, ये हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। अमेरिकी अधिकारियों की बातें सुने तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसी रणनीति जिसे वो ईरान की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन यानी स्थायी समाधान कह रहे हैं। और इस बात को और भी वजन मिलता है एक अमेरिकी अधिकारी पीट हेग्जिथ के बयान से। उन्होंने जो कहा वो सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया गया है। ये अमेरिका के आक्रामक इरादों का खुला सबूत है। और इस पूरी सैन्य कार्रवाई को एक नाम भी दिया गया है, और नाम भी बड़ा फिल्मी है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये नाम ही बता रहा है कि अमेरिका इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है और ये ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद क्या है? अमेरिका के इरादे बिल्कुल साफ हैं। ये सिर्फ एक जहाज डुबोने की बात नहीं है। उनका मकसद है ईरान की पूरी नौसेना को तबाह करना, उसकी वायुसेना को खत्म करना और हॉर्मुज की खाड़ी पर फिर से अपना दबदबा कायम करना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक्शन भी हो रहा है। सेनकॉम के आधिकारिक बयान के मुताबिक अब तक 20 ईरानी युद्धपोत डुबोए जा चुके हैं। ये नंबर ईरानी नौसेना को हुए जबरदस्त नुकसान की कहानी खुद बयां करता है। लेकिन आजकल लड़ाइयां सिर्फ समंदर और जमीन पर नहीं होती। एक और मोर्चा है जो खुल चुका है, और वो है इंफॉर्मेशन वॉर का, यानी सूचना का युद्ध, जहां सच और झूठ के बीच एक जंग छिड़ी है। और यहां भी बिल्कुल वही हो रहा है। इसी बीच एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल एक ऐसी खबर फैला रहा है, एक ऐसा भड़काऊ दावा कर रहा है जिसमें सीधे सीधे भारत का नाम घसीटा जा रहा है। और ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ईरान पर हमला करने के लिए भारत के बंदरगाहों और नेवल बेस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसे फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा बताया है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इसका भारत पर और इस पूरे क्षेत्र पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई अब हमारे घर के आंगन तक आ पहुंची है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे व्यापार के वो रास्ते जो समंदर से होकर जाते हैं वो खतरे में हैं। हमारे मालवाहक जहाज खतरे में हैं और सबसे बढ़कर इस पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता दांव पर लग गई है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका ये सब कर कहां से रहा है? तो इसका जवाब है डिएगो गार्सिया। हिंद महासागर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस, जहां से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना मुमकिन हो पाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। दो महाशक्तियां हमारे दरवाजे पर लड़ रही हैं। ऐसे में भारत क्या करेगा? भारत का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो भी जवाब होगा वही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य लिखेगा।